7 दिन की गुर्बत ने एक अमीर इंसान की रूह बदल दी। सालिक एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन इसे हमेशा ये तजस्सुस रहता कि गुर्बत का असल कर्ब किया है। एक सुबह इसने अपनी आरामदेह जिंदगी वॉलेट और मोबाइल फ़ोन पीछे छोड़ने का फैसला किया। इसने पुराने कपड़े पहने और घर की दहलीज पार कर ली, ये अज़्म करके कि वो अगले 7 दिन एक आम गरीब की तरह गुजारेगा। सालिक शहर के इस चौराहे पर पहुंचा जहां दिहाड़ीदार मजदूर काम की तलाश में जमा होते थे। सूरज की तपिश बढ़ रही थी और हर गुजरती गाड़ी के रुकने पर लोग उसकी तरफ दौड़ते। सालिक को पहली बार महसूस हुआ कि काम मांगना कितना मुश्किल अमल है जब अब की कोई शनाख्त ना हो। आखिरकार एक ठेकेदार ने इसे तामीराती जगह पर ईंटें ढोने का काम दिया। भारी बोझ उठाने की वजह से सालिक के हाथों में छाले पड़ गए और उसकी कमर दोहरी होने लगी। ठेकेदार इस पर मुसलसल चलाता रहा, जिससे इसे एहसास हुआ कि गुर्बत में इज्जत नफस बरकरार रखना कितना कठिन है। दोपहर को शदीद भूख लगी तो सालिक एक ढाबे के बाहर खड़ा हो गया। खुशबूदार खानों की महक इसे तड़पा रही थी, लेकिन इसकी जेब खाली थी। जब इसने अंदर जाने की कोशिश की तो एक वेटर ने इसे गंदा और गरीब समझकर बाहर धकेल दिया। मायूस होकर सालिक एक दरख्त के नीचे बैठ गया। वहां एक बूढ़ा मजदूर बाबा अपनी रुखी सूखी रोटी खा रहा था। बाबा ने खामोशी से अपनी आधी रोटी सालिक को थमा दी। रात हुई तो सालिक के पास सर छुपाने की कोई जगह ना थी। वो एक पेड़ के नीचे सर्द जमीन पर लेट गया। मच्छरों की भिनभिनाहट और सड़क के शोर ने इसे सोने ना दिया। अगले दिन सालिक ने कामिल नामी मजदूर के साथ गटर की सफाई का काम किया। गंदगी और बदबू के दरमियान इसने मुआशरे के नज़रअंदाज लोगों की अहमियत समझी। कामिल ने इसे हौसला दिया और इंसानियत का सबक दिया। मुसलसल काम और नाकिस खुराक से सालिक बीमार हो गया। तेज़ बुखार में वो गिल्ली के कोने में गिर पड़ा। राहगीर इसे देखकर गुजर गए मगर कोई ना रुका। इसी लम्हे नूरी नामी एक नन्ही बच्ची इसके पास आई। इसने पानी की बोतल निकालकर सालिक के लबों से लगा दी। इस हमदर्दी ने सालिक को जीने की नई उम्मीद दी। आखिरी दिन सालिक ने दूर से अपनी आलिशान कोठी को देखा। इसे एहसास हुआ कि असल गुर्बत बेहिस्सी है, न कि वसाइल की कमी। इसने अहद किया कि वो खामोश लोगों की आवाज़ बनेगा। वापस घर पहुंचकर सालिक को कोई पहचान ना सका। साफ कपड़ों में भी इसके जहन में बाबा की रोटी और नूरी का पानी था। सालिक अब बदल चुका था। इसने एक फाउंडेशन बनाई जो खाना और बाइज्जत रोजगार देती थी। इसने पहला सबक सीख लिया था कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मज़ीद बेहतर मवाद बनाने का हौसला देता है। ज़रूर सपोर्ट करें।